श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारिकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता और भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदियों के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण इन्हें शब्दों द्वारा आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दे दिया। आपने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथों की रचना की है। इन सभी ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इनमें से श्वेता स्वरूप उपनिषद, श्री राम कथा अमृत से अनमोल, मुंडक उपनिषद, कथा उपनिषद, सरलतम बोध, इन पुस्तकों पर उनके सारे प्रवचन यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं। किताबों का नाम डालकर लिंक ओपन करके आप उसका आनंद उठा सकते हैं। उनके ग्रंथ श्रीमद् भागवत और वेदांत सार के तृतीय खंड के सप्तम विचार, भक्त और भगवान का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। भक्त और भगवान का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। हरि ओम। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं प्रणमामि मुहुर्मुहुः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर परब्रह्म त्रिलोकीनाथ, भक्तवांछा कल्पतरु, भक्तवत्सल कृपण वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राज बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय, राधा कृष्ण सरकार की जय, श्री सद्गुरु भगवान की जय, समस्त गुरु भगवान की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय, भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय, परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आइए श्रीमद् भागवत और वेदांत सार खंड 3 के अंतर्गत हमने आपको रामचरित सुनाया। सूर्यवंश के प्रवर्तक भगवान रघुनंदन का दिव्य चरित्र सुनाया आपको, जो साक्षात परब्रह्म हैं, और उनकी लीला का जो मर्म भी हमने समझा और जाना, और जो अंतिम उद्देश्य भी उन्होंने सुनाया वो भी हमने आपके सामने रखा कि भाई मानव शरीर पाकर जो मनुष्य मात्र विषय के पीछे लगा रहता है वो अमृत के बदले में विष ही ग्रहण करता है, सो ऐसा कभी मत करें। आइए आज हम कथा, अब हम चंद्रवंश में प्रवेश करेंगे। चंद्रवंश में ही भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ है, यही भगवान राम भगवान श्री कृष्ण बनकर आएंगे। उसके पहले 2-3 कथाएं जो है और छूट गई हैं, चंद्रवंश की जो कथा उद्धृत करते हैं उसमें एक राजा ययाति की कथा है। राजा ययाति कथा इसलिए महत्वपूर्ण है कि राजा ययाति जो है उनको उनके किसी पुत्र ने, वो शापित हो गए थे कि वृद्धावस्था उनको प्राप्त हो जाए, बूढ़े हो जाए बिफोर टाइम। पहले तो ये समझिए क्यों उनको बिफोर टाइम बूढ़ा होने का श्राप मिला। वो इसलिए मिला कि शुक्राचार्य की जो दैत्य गुरु भृगुवंशी भगवान शुक्राचार्य जी महाराज हैं, उनकी पुत्री देवयानी के साथ उनका विवाह हुआ, और किसी प्रकरण में देवयानी उस समय तत्कालीन जो राजा थे वृषपर्वा, उनकी पुत्री शर्मिष्ठा के साथ में
किसी कारण से कि जो दोनों सहेलियां बड़ी सहेलियां पक्की थी, यानी शुक्राचार्य जी की पुत्री देवयानी और राजा विश्वकर्मा की पुत्री शर्मिष्ठा दोनों अत्यंत गहरी सहेली, दोनों स्नान के लिए गए और भूलवश स्नान के उपरांत जो है शर्मिष्ठा ने देवयानी के कपड़े पहन लिए और देवयानी ने जब कपड़े पहन लिए स्नान के बाद सवस पहनने लग गई। तो शर्मिष्ठा ने भूल से देवयानी के कपड़े पहन, देवयानी को क्रोध आ गया। अब सवाल ये है कि देवयानी के कपड़े तो भाई ब्राह्मण कन्या के कपड़े, ये जो राजसी कपड़े पहनने वाली स्त्री शर्मिष्ठा राजकुमारी, वो उसके कपड़े पर देवयानी क्रोध से आविष्ट होकर तमाम जली कटी बातें सुनाती है। तो शर्मिष्ठा को क्रोध आ गया, उसने देवयानी के वस्त्र छीन लिया, उसने देवयानी के क्षत्रिय कन्या थी और कुएं में फेंक दिया। अकस्मात शिकार के लिए वहां राजा ययाति आए और उन्होंने देवयानी की जो आवाज आ रही थी, यानी देवयानी कपड़े ने देवयानी के वस्त्र छीन कर देवयानी को ही निर्वस्त्र कर कपड़े से फेंक दिया उसने कुएं के भीतर में। और वहां चीख पुकार निकली तो राजा ने कुएं से बाहर निकाला देवयानी को। और देवयानी ने राजा ययाति से विवाह करने की इच्छा प्रकट कर दी। मैंने एक संपर्क में आई देवयानी बिना कपड़े के। और उधर शुक्राचार्य ने अपने देवयानी के अपमान के बारे में जो दंड के अधिकारी हैं, दंडाधिकारी राजा विश्वकर्मा के सामने प्रस्ताव रखा, बताया कि आपकी पुत्री शर्मिष्ठा ने इस प्रकार का बर्ताव किया मेरी पुत्री के साथ में, और क्षमा मांगने के लिए विश्वकर्मा भी जब सुना उन्होंने तो विश्वकर्मा भी पहल करते हैं और क्षमा मांगने के लिए जो है स्वतः शुक्राचार्य जी के पास आ जाते हैं। तो गुरुजी ने अपनी पुत्री को प्रसन्न करने का प्रस्ताव रखा कि भाई देखिए राजन, क्षमा मुझसे क्या मांगना, मेरी पुत्री का अपराध हुआ है तो उसका जो है ये अपराध का शमन तभी हो पाएगा जब उसके साथ आप विवाह कर लें। मैंने उसके साथ में जो है विवाह के बाद जहाँ भी जाए, देवयानी ने कहा शर्मिष्ठा दासी बन के जाए। मैंने राजा विश्वकर्मा की पुत्री शर्मिष्ठा की दासी देवयानी की दासी बनकर जाए, जहाँ शर्मिष्ठा का ब्याह हो वहाँ ये शर्त रखी गई। राजकुमारी शर्मिष्ठा दासी बनकर राजा ययाति के आवास पर आ गई, क्योंकि देवयानी का विवाह तो पहले से ही राजा ययाति के साथ में हो गया था, तो इसको आना ही था। अब सहेली जो थी वो क्या बन गई, अपनी सहेली की दासी बन, राजा की लड़की विश्वकर्मा की लड़की शर्मिष्ठा अपनी सखी देवयानी की जो कि शुक्राचार्य की पुत्री थी उसकी दासी बन गई, क्योंकि इसी कंडीशन के ऊपर में जो है देवयानी ने क्षमा किया था कि जहाँ मेरा ब्याह हो वहाँ ही जाएगी दासी बनकर। अब शुक्राचार्य जी ने महाराज क्या किया, राजा ययाति को शर्मिष्ठा के साथ कि देखो राजा ये जा रही पर विषय भोग सुख भोगने के लिए विषय सुख मत भोगना इसके साथ में कि दासी के साथ आप चुपके विषय भोग करें, सेक्स करें। तो राजा को काम ने एक दिन धर लिया, फिर क्या गुरु जी की कौन सुनता, काम जब हृदय में बुद्धि में छा जाता तो किसी की नहीं सुनता कोई। गुरु जी को मालूम पड़ा कि राजा ने उनकी आज्ञा को उल्लंघन करके राजकुमारी शर्मिष्ठा जो दासी बनकर उनके यहाँ रहती थी के साथ यौनाचार किया है। तो उन्होंने राजा ययाति को श्राप दे दिया, जाओ बूढ़े हो जाओ। राजा ययाति की प्रार्थना करे पर गुरु शुक्राचार्य ने इस श्राप से मुक्ति का निदान नहीं बता दिया। शुक्राचार्य जी ने कहा, देखो राजन, यदि तुम्हारी वृद्धावस्था कोई अपना ले और तुझे अपनी युवावस्था दे दी तभी बाद में बन पाएगी, ये अवस्था का एक्सचेंज यदि हो सकेगा तो मैं उसमें मदद कर दूंगा। वो तैयार हो जाए तो मैं संकल्प से ये काम करा दूंगा। राजा ने ययाति को अपने छोटे पुत्र पुरु ने और किसी पुत्र ने अपनी व्यवस्था नहीं दिया, पर पुरु ने अपनी युवा अवस्था दे दिया महाराज ययाति को और उनकी वृद्धावस्था ले लिया। और इसको कराया किसने, योग क्रिया से शुक्राचार्य जी ने। तो पुनः युवा अवस्था को प्राप्त कर महाराज ययाति की हजारों वर्षों तक विषय सुख का भोग के। अब इस युवा अवस्था को लेकर उस जमाने में हजारों सालों की आयु होती थी, ध्यान दीजिए।
फिर भी उसे तृप्ति नहीं हुई, तो उसके मन में वैराग्य जागा। वैराग्य स्वतः से नहीं, वैराग्य जो है किसी कहने से नहीं जागता, वैराग्य स्वतः से जागता। जब समझ जाता आदमी इसमें यार वो आनंद तो नहीं मिलता है जो आनंद वैराग्य में आएगा, वैराग्य के आनंद। उसने अपने पुत्र को उसकी जवानी वापस कर दिया और जगत में काम की वर्जना को लेकर, काम अच्छी चीज नहीं है, अब भोग लिए, भोगने के बाद बताते हैं संदेश दिया जो इस प्रकार से है। वहाँ राज ययाति का ये मैसेज जो है, इस पर आनंद लीजिए। क्या कहते राजा ययाति, अपनी जवानी ने भोग कर ले, अपने पुत्र की जवानी को लेकर बहुत भोग करने के उपरांत क्या कहते हैं, यत् पृथिव्यां ब्रीयवं हिरण्यं पशवः स्त्रिया नादुह्यन्ति मना प्रीतिं पुंसा काम हतस्ते। जो मन कामना से, भोग से, के प्रहार से जर्जरित हो रहा है, कमजोर हो रहा है, उसको संसार के सारे अन्न, पशु, धन, धान्य, ये सब भी उसको संतुष्ट नहीं कर सकते। न जातु कामः कामान उपभोगे न शाम्यति। विषयों को भोगने से काम शांत नहीं होता। ध्यान दीजिए, काम और बढ़ता है। विषयों को भोगने से काम शांत नहीं होता और बढ़ता है। भोग वहां से कभी शांत नहीं होता, बल्कि जैसे घी की आहुति डालने कर आग और भड़क उठती है, वैसे भी भोग वासनाएं भी भोगों के से प्रबल हो जाती हैं। हविषा कृष्णवर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। अब विषयों की तृष्णा ही दुखों का उद्गम स्थान है, ये भी समझ लीजिए। विषयों की तृष्णा ही दुखों का उद्गम स्थान है। मंदबुद्धि लोग बड़ी कठिनाई से उनका त्याग कर सकते हैं। शरीर बूढ़ा हो जाता है पर तृष्णा नित्य नवीन ही होती जाती है। बूढ़ी तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। ध्यान दीजिए। अतः जो अपना कल्याण चाहता है उसे शीघ्र से शीघ्र इस तृष्णा माने भोग वासना का त्याग कर देना चाहिए। मनुष्य जब किसी वस्तु के साथ राग द्वेष का भाव नहीं रखता तभी वह संदर्शी बन पाता है और सभी दिशाएं उसके लिए मंगलकारी बन जाती हैं। सर्वत्र मंगल की दृष्टि से राजा ययाति ने यह भी कहा कि और तो क्या अपनी माँ, बहन और कन्या के साथ भी अकेले के आसन पर भेंट सड़ कर नहीं बैठना चाहिए। ध्यान दीजिए, इंद्रियां इतनी बलवान होती कि बड़े बड़े विद्वानों को विचलित कर देती है। भर्तृहरि ने भी कहा है, भोगों का नहीं हमारा ही भोग हो जाता, तृष्णा नहीं हम ही जीर्ण हो जाते। श्रीमद् भागवत तो गीता का भाष्य है। गीता जी के सिद्धांतों के दृष्टांत हमें भागवत देती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अधर्म सम्मत काम अग्नि के समान कभी भोगों से तृप्त होने वाला नहीं है। ऐसा काम शत्रु है और राजा ययाति की भांति कई लोग उसे अपना मित्र बनाने का प्रयत्न करते हैं और भारी दुख उठाते हैं। अब इस प्रकार से ययाति के उपाख्यान के बाद जब अभी जान गए कि जो है काम शत्रु है, उसको मित्र बनाने का प्रयास नहीं करें। हम राजा रंतिदेव का उपाख्यान आपके सामने रखकर इस तृतीय खंड को समाप्त करेंगे भागवत वेदांत सार के। इस विचार की अंतिम कड़ी में राजा रंतिदेव के चरित्र को भी समझ लेते हैं। ये भक्त और भगवान नामक सप्तम विचार के अंदर सारी बातें हमने सुनाई है आपको। राजा रंतिदेव बिना उद्योग के ही दैवश प्राप्त वस्तु का उपयोग करते थे। कोई परिश्रम नहीं, जो मिल जाए, अज्ञा करे न चाकरी, पंछी करे न दास, मलुका कह गए सबके दाता, जैसे मिल गया वो खा लिया पी लिया। जो कुछ मिल जाता उसे दे डालते और स्वयं भूखे रहते थे। जो कुछ मिल जाता उसे भी दे डालते थे, ले जाओ सब ले जाओ, दैव से मिला है। परिणाम यह उनकी पूंजी घटती चली गई। एक बार तो लगातार 48 दिन ऐसे बीते कि उन्हें पानी तक पीने को नहीं मिला। जो मिला देते जाते थे, बांटते जाते थे। 39वें दिन प्रातः काल ही उन्हें कुछ घी, खीर, हलवा और जल मिला। उनका परिवार बड़े संकट में था।
भूख और प्यास के मारे वे सभी कांप रहे थे, परंतु जो ही उन लोगों ने भोजन करना चाहा त्यों एक ब्राह्मण अतिथि के रूप में आ गया। रंतिदेव सब में भगवान के ही दर्शन करते थे, अतएव उन्होंने बड़ी श्रद्धा के साथ श्रद्धा से आदरपूर्वक उसी अन्न में से ब्राह्मण को भोजन कराया और ब्राह्मण देवता भोजन करके चले गए। पुनः से बचे हुए अन्न को राजा रंतिदेव ने आपस में बांट लिया और भोजन करना चाहा। उसी समय दूसरा अतिथि का आ गया। रंतिदेव ने भगवान का स्मरण करते हुए बचे हुए अन्न में से कुछ भाग शुद्ध के रूप में आए अतिथि को दे दिया। शुद्ध खाकर चला गया तो कुत्तों के लिए हुए एक और अतिथि आया, कुत्तों को लेकर आया। उसने राजा से कहा, राजन मैं मेरे कुत्ते कुछ भूखे हैं, मेरे कुत्ते बहुत भूखे हैं, कुछ खाने को दीजिए। और ये क्या, राजा रंतिदेव ने अत्यंत आदर से सबका सब उसे दे दिया और भगवानमय होकर आए हुए कुत्ते और कुत्तों के साथी को नमस्कार किया। अब महाराज के पास पानी भर बचा हुआ, जैसे जल से तृप्त होने का मन बनाया कि पानी ही पी लूं। तब एक चांडाल अतिथि आ पहुंचा और जल के लिए महाराज से निवेदन किया। महाराज दया से अत्यंत कातर होकर ये वचन कहने लगे, क्या ना कामये हम गतिमीश्वरात् पराम अष्टद्वियुक्ताम पुनर्भवं वा आरती प्रपद्ये खिल देह भाजाम अंता स्थितो ये भवन्ति दुखा। मैं भगवान से आठों सिद्धियों से युक्त परम गति नहीं चाहता। गति ईश्वराद ईश्वर से, पराम अष्टधी युक्ता आप मोक्ष की कामना भी नहीं करता। और तो और क्या, मैं आप पुनर्भवम कि मेरा पूरा जन्म ना हो, ऐसा मोक्ष मिल जाए नहीं चाहता। आरती प्रबुद्धि अखिल देह भाजम, मैं संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हो जाऊं। आरती प्रपद्य अखिल देह भाजाम अंत स्थित हो, मैं सबके अंतःकरण में दुखी लोग में स्थित हो जाऊं। ये भवंती आ दुखा, ताकि उनका सारा दुख जो है मैं सहन कर पाऊं, जिससे और किसी भी प्राणी को दुख ना हो। बताइए, भगवान की सृष्टि में त्रिगुणात्मक प्रकृति में ऐसा भी लोग मिलता है जो भगवान का ही प्रकार काम करता है। अंततः भगवान प्रकट हो गए, जो माया रचित अतिथि बनकर रंतिदेव की तरफ से भगवत दृष्टि की परीक्षा ले रहे थे। रंतिदेव ने उन्हें प्रणाम किया और अपने मन को वासुदेव में तन्मय कर दिया। भागवतकार लिखते हैं, ईश्वरालम्नम चित्तम कुर्वतो अनन्यराधसाः माया गुणमयी राजन स्वप्नवत् प्रत्यलीयता तत्प्रसंगानुभावेन रतिनिन्दन्ति देवानुवर्तिनः अभवन योगिनः सर्वे नारायण परायणाः। महाराज रंतिदेव को भगवान के सिवाय और किसी वस्तु की इच्छा तो थी नहीं। ईश्वर अलमनम चित्तम कुर्वतो अनन्यराधसा, उन्होंने अपने मन को पूर्ण रूप से भगवान में लगा दिया। माया गुणमयी राजन, इसलिए त्रिगुणमयी माया जागने पर स्वप्न दृश्य के समान नष्ट हो गए। ध्यान, त्रिगुणमयी माया जागने, अब माया आप जाग गए, कहाँ का स्वप्न रह गया। तो जब ज्ञान हो गया तो काहे की अविद्या रही, काहे की माया रह गई। अब हमारे योगी ना और उनके संग के प्रभाव से रंतिदेव के अनुयायी उनके संग के प्रभाव योगी हो गए और सब भगवान के आश्रित पराभक्त बन गए, नारायण परायण हो गए। अब इसके उपरांत जो है, इस कथा के उपरांत में हम यदुराज के वंश के भक्तों पर पूर्ण परम परमात्मा लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण कथा को सुनाएंगे। इस वंश की कथा सुनने वालों की वंश वृद्धि होती है। ये हरिवंश की कथा है। महाराज आहूब के यहाँ दो पुत्र हुए, देवक और उग्रसेन। महाराज देवक ने अपनी 7 कन्याओं का विवाह महाराज सूर्यसेन के पुत्र राजकुमार वसुदेव के साथ किया। वसुदेव जी के जन्म पर अपने आप नगाड़े बजने लगे थे, इसलिए उनका एक नाम आनक दुंदुभि भी विख्यात हुआ।
वसुदेव और देवकी के 6 बालक हुए। वसुदेव और देवकी जी के 7वीं संतान को योग माया द्वारा खींचकर वसुदेव जी की पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया गया। ध्यान दीजिए, रोहिणी उस समय कंस के संभय से गोकुल में नंद बाबा के निवास कर रही थी। 7वीं संतान के रूप में शेष के अवतार बलराम जी महाराज प्रकट हुआ। वसुदेव और देवकी की 8वीं संतान के तीनों लोक के नाथ भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव हुआ। परमात्मा जब पृथ्वी पर आते हैं तो भार तो बहुत उठाना पड़ता है, कि धर्म की संस्थापना अधर्म के नाश हेतु ही अवतार लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण 14 वर्ष गोकुल, वृंदावन, ब्रजमंडल एवं मथुरा में रहे। ध्यान दीजिए, और फिर द्वारका वास किया। वे द्वारका नाथ बने। पृथ्वी पर से अधर्म का भाव दूर करने के लिए उन्होंने पांडव कौरवों की युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार किया। अब हम आपको जो है अपनी की पुस्तक जो इसको श्रीमद् भागवत वेदांत सार चतुर्थ खंड सुनाएंगे। इसमें जिसको हम अष्टम विचार कहते हैं, हमने श्रीमद् भागवत और वेदांत सार के रूप में 6 खंडों में इसको पूरा लिखा संपूर्ण, ताकि जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं भागवत जी के, सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, ईश्वराधन, मुक्ति, निरोध, आश्रय, सबका सब जो है हमको भगवान की लीलाओं के रूप में देखने में ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से हम इस और उसके उपरांत आपको हम इस चतुर्थ खंड के बाद में सिर्फ द्वारकाधीश का चरित्र, पूरी चरित्र है भगवान का, जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं किताब श्रीमद् भागवत वेदांत सार चतुर्थ खंड के रूप में। पंचम खंड भगवान द्वारकाधीश का सुनाएंगे पंचम खंड के रूप में, और षष्ठम खंड में आपको हम सुनाएंगे जो है वह मुक्ति चरित्र सुनाएंगे। पर अभी हम चौथे खंड की कथा को सुना दें, इसीलिए बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आइए हम आपको चौथे खंड की जो है कथा और अपनी पुस्तक को सामने रखते हैं, श्रीमद् भागवत वेदांत सार खंड 4 को।